नमस्कार। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो क्विज टेस्ट आपके लिए स्पेशल है, क्योंकि हम इस वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछेंगे जीके जीएस के 25 से सवालों को, जो आपके सिलेबस के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, कौन सा देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय, जो शुरू होते हैं अब। चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें पाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निकोटीन। क्वेश्चन नंबर 3, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर क्या कहलाता है? कैसा कर है? अब ध्यान से देखिए, आयात और निर्यात, ध्यान से देखिए, पता चल जाएगा। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीमा शुल्क। क्वेश्चन नंबर 4, ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। क्रोलीमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? क्रोलीमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? क्रोलीमा ज्वालामुखी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिको में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, 3D फिल्म देखने के लिए चश्मे में प्रयुक्त होते हैं जो लाइटिंग इफेक्ट को अपने हिसाब से सही करता है। क्वेश्चन क्या है जी? 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होते हैं पोलेरॉइड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोलेरॉइड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल कहाँ स्थित है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा समुद्री पुल कहाँ स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन में, चाइना। क्वेश्चन नंबर 7, डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करती है? डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की, मतलब सरफेस की सफाई करती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरफेस टेंशन के सिद्धांत पे, मतलब पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पे आपका डिटर्जेंट काम करती है। क्वेश्चन नंबर 8, जिस दर पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देती है क्या कहलाती है? बहुत अच्छे सवाल हैं, ध्यान से देखिए, आंसर आपको पता होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेपो दर। जिस दर पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देती है उसे रेपो दर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं? हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांसुरी। क्वेश्चन नंबर 10, आर के लक्ष्मण है एक प्रसिद्ध क्या? आर के लक्ष्मण है एक प्रसिद्ध क्या? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्टूनिस्ट। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे वर्क करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, निम्न में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? कमेंट भी कर दिया करिए, आपका नॉलेज बढ़ेगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरिद्वार, जो कि गंगा नदी के तट पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। और चाय की खेती किस मिट्टी पे होती है? लेटेराइट मिट्टी। ध्यान रखिएगा, लेटेराइट मिट्टी
पर चाय की खेती सबसे अधिक होती है, अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के सबसे लंबे बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? भारत के सबसे लंबे बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी पे स्थित है और महानदी ओडिशा में है। ओके, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोटीन बने होते हैं, क्या चीज का प्रोटीन बना होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमीनो एसिड के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम किसने लिखा? इसे गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस एक राज्य में जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी अभी शासन नहीं कर रही है? क्वेश्चन एक बार फिर से, निम्न में से किस एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी अभी शासन नहीं कर रही है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 17, वहाँ कांग्रेसी सरकार है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हॉकी। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी? भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1920 में, असहयोग आंदोलन के समय। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद ने लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद ने लिखा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रंगभूमि। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कौटिल्य की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थशास्त्र। और ये अर्थशास्त्र पता है राजनीतिक से जुड़ा हुआ पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? किस राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 22, वह संख्या जिसे यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं वे इक्वल होते हैं? मिलियन इज इक्वल टू क्या होता है? यही प्रश्न है, मिलियन इज इक्वल टू क्या होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिल्ली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? पता नहीं इसको इस्तेमाल कहाँ करा जाता है। सिल्ली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 24, स्वतत्व गुण धर्म की न्यायशीलता का सिद्धांत किसने दिया था? स्वतत्व की न्यायशीलता का सिद्धांत किसने दिया था? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आंसर हो जाएगा आपका जाना पहचाना आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 25, सांता क्लॉज का मूल नाम क्या था? ये सवाल पिछले वीडियो के Q4U में पूछे गए थे। आंसर होगा, यदि आपने आंसर कमेंट करा था तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेंट निकोलस। आपके लिए एक नया सवाल है, रथ यात्रा प्रसिद्ध त्योहार है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना होगा, वहां पे लिखना होगा Q4U और इसके राइट आंसर।
पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो यहाँ स्क्रीन पे क्लिक करके देख लीजिए, आपका ज्ञान बढ़ जाएगा। और आप हमारे साथ रेगुलर जरूर रहिए। आप जो करते हैं करिए, हमारा वीडियो भी डेली अपलोड होता है, डेली देख लिया करिए। आपका दिन शुभ रात्रि। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।